चलिए देखिए, स्कूल छूट गया, अभी मैं घर को जा रही हूँ। आज बच्चे नहीं आए, हस्बैंड को बोल के नहीं भेजा उन लोगों को। चलो देखो, कच्चा कच्चा है, पानी का दिन है ना आज, ऐसे ही कच्चा रहता। चलिए देखिए आगे में यहाँ है, देखिए हमारे सास के रूम में लगा। अस्सलाम वालेकुम आयशा उमर। यहाँ देखिए हमारे हस्बैंड बैठे इम्पोर्टेंट काम कर रहे होंगे फ़ोन में। अस्सलाम वालेकुम। उठो मम्मू जी। हाँ, चलिए देखिए आ गई मैं घर को और मेरे को सैलरी मिल गई, क्योंकि आज 9 है, कल 10 है। स्कूल्स को कल से हॉलीडेज़ है, लेकिन हमारे स्कूल को कल हॉलीडे नहीं है बिकॉज ऑफ संक्रांति सेलिब्रेशन हो रहा, होली कंपटीशन है कल। सैलरी मिल गई मेरे को और थोड़ा सा मेरे को अफसोस भी है, और ठीक है नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरे हॉलीडेज़ ज़्यादा हो गए थे, आप लोगों को तो मालूम है, मैं हॉस्पिटल जा रही थी, एडमिट थी मैं 3-4 दिन हॉस्पिटल में, तो इस हिसाब से मेरे को सैलरी कट के आई। अदरवाइज़ फिर मेरे बच्चों का जो है एक एक महीने का फ़ीस भी कट हो गया। तो इस बार मेरे को सैलरी मतलब आधी सैलरी मिली मेरे को, पूरी सैलरी नहीं आई, हाफ सैलरी आई। चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखो। अच्छा, मैं लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी, दिखाई थी और बोली थी कि आप लोग गेस्ट करिए। मेरी छोटी मोटी यूट्यूब फैमिली है, जो लोग भी मतलब थोड़े बहुत मेरे लोग हैं जो मुझे देखते हैं, उन लोगों को मैं आज अपनी सैलरी रिवील कर रही हूँ। मैं प्री प्राइमरी की टीचर हूँ, एक्चुअल में मैं नर्सरी क्लास की टीचर हूँ। तो आप लोग सोच सकते कि मेरी सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, मैं ओनली इंटरमीडिएट ही हूँ। ये भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ। मैं सिर्फ इंटरमीडिएट करी हुई हूँ, डिग्री फर्स्ट ईयर में करी, लेकिन उसमें क्या है 1-2 सब्जेक्ट में मैं फ़ेल हो गई। उसके बाद फिर मेरे को टीबी हो गया था, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए थे लाइफ में मेरी, तो मेरे को उस टाइम पे स्टडीज़ ड्रॉप करना पड़ा। मम्मी भी नहीं पढ़ा सकते थे उतना मेरे को, क्योंकि मम्मी खुद मेड है, फादर नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें हैं, फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम, पूरी चीज़ें मेरे साथ एक साथ हुए थे, तो उस वजह से मेरे स्टडीज़ नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी है, इंटर तक तो मैं पढ़ी, उर्दू मीडियम गवर्नमेंट स्कूल से 10th पढ़ी, फिर इंग्लिश मीडियम से मैं इंटर कंप्लीट करी। खुद के मतलब खुद के पैसों से मैं पढ़ी इंटरमीडिएट जॉब करके। अब देखिए बहरहाल जो भी था वो मेरा बिफ़ोर मैरिड की लाइफ थी, अभी तो आफ्टर मैरिड की लाइफ मेरी ऐसी है। अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड भी अच्छे हैं, 2 बच्चे हैं मेरे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। फाइनेंशियली तो मैं वीक हूँ, लेकिन मैं मेंटली और फिज़िकली मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाह रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाऊँ, अपने आप को मैं ग्रो करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इरादे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, नीयत तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है मेरी। चलिए फिर बहरहाल बातें बहुत हो गई, अब मैं आप लोगों को मेरी सैलरी रिवील कर रही हूँ। अभी तो मेरे को ये हाफ़ सैलरी आई, तो मैं आप लोगों को देखो हाफ़ सैलरी दिखा रही हूँ। ये सिर्फ मेरी हाफ़ सैलरी है, मेरी फुल सैलरी है 6000 रुपीज़। यानी कि मेरे महीना भर जो मैं काम करती हूँ, इतना भाग दौड़ करती हूँ, मेहनत करती हूँ, सिर्फ मुझे उसके 6000 रुपये महीना मिलते हैं। क्योंकि मैं जिस स्कूल में जॉब करती हूँ वो स्कूल इतना बड़ा नहीं है, और उतनी ज़्यादा स्कूल में स्ट्रेंथ नहीं है, बहुत कम स्ट्रेंथ है, 200 होंगे ओवरऑल पूरे स्कूल में, 100-200 बच्चे होंगे। और सर भी क्या है बहुत मिनिमम फीसेस दे, सर भी क्या है हमारे बहुत मिनिमम सैलरीज देते हैं टीचर्स को। मेरे से भी कम सैलरीज के भी टीचर है जो मेरे साथ प्राइमरी में है, मेरे पार्टनर्स टीचर है, और एक एक्सपीरियंस टीचर है, उनकी मेरे से सिर्फ 1000 रुपीज़ बढ़ के हैं, यानी उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ बोल के मेरे को 6000 सैलरी दिए, नहीं तो 3-4 ही देते उन्होंने प्राइमरी टीचर को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को ट्यूशन्स का एक्सपीरियंस है बोल के मेरे को 6000 रुपीज़ दे रहे सर सैलरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट अभी 2-3 महीने के बाद साल कंप्लीट हो जाएगा, ये बच्चों के एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, हॉलीडेज़ के बाद जब रीओपन होगा शायद जब मेरी सैलरी 1000 रुपीज़ सर बढ़ाएंगे, आई होप के बढ़ाएंगे, बोले थे बढ़ाएंगे। तो देखिए बस इतनी छोटू सी सैलरी है मेरी 6000 रुपीज़। आप लोग हंसिए मत, प्लीज़ हंसिए मत, लेकिन बस मेरे लिए दुआ करिए कि ये छोटी मोटी कमाई में अल्लाह इतनी बरकत दे दे
कि मैं अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकूं, छोटी मोटी ज़रूरतें जैसा कि बच्चों की स्कूल की फ़ीस, घर के छोटे मोटे खर्चे। फिर हस्बैंड भी अल्हम्दुलिल्लाह करते, उन्होंने भी मतलब अभी फाइनेंशियली वो भी बहुत वीक जा रहे, ज़्यादा कुछ ख़ास उनका नहीं चल रहा है। तो नो प्रॉब्लम, देखिए ऐसे टाइम पे हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे को साथ देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। देखिए मेरा तो सपोर्टिव नेचर है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बहुत एडजस्ट करने वालों में से हूँ। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैं भी हूँ, मतलब खाने पीने के मामले में मैं एडजस्ट नहीं करती हूँ। जब मेरा मन होता है, कुछ खाने का शौक़ होता है मुझे, मैं बराबर वो चीज़ खाती हूँ। अपने मन को, अपने पेट को नहीं मारती हूँ, लेकिन दूसरी चीज़ों में मैं कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ, जैसा कि शॉपिंग ज़्यादा नहीं करती हूँ। खुद के लिए, बच्चों के लिए तो थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, और मतलब ज़्यादा बड़ी-बड़ी ख्वाहिशें नहीं रखती हूँ। जैसा कि देखो, अब मेरे घर में कोई टीवी नहीं है, आज के ज़माने में हर किसी के घर में टीवी है, लेकिन मैं अपने घर में टीवी नहीं ली हूँ और ना मैं कभी लूँगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं टीवी ना लूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, बच्चों का फोकस अच्छा रहेगा स्टडीज़ में। ऑब्वियसली मैं टॉकिंग वुमेन हूँ, बहुत बात करती हूँ, मैं एन्जॉयमेंट करती हूँ लाइफ को, और जब सीरियस होती हूँ तो वाक़ई सीरियस होती हूँ। तो देखिए, इतनी छोटी सैलरी में भी ज़िंदगी गुज़र रही है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि इतनी छोटी सैलरी में भी मैं खुश हूँ। देखिए, अमाउंट आप कितना कमा रहे वो मैटर नहीं करता, आप क्या अपनी लाइफ में खुश हैं? क्या आप अपनी लाइफ में सैटिस्फाई हैं? जो छोटी-मोटी लाइफ है, क्या उसको आप हैप्पीली एन्जॉय कर पा रहे, नहीं कर पा रहे हो? कैसे आप अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हो? पैसा बहुत होने से ज़िंदगी नहीं गुज़रती, पैसे थोड़े होने से भी गुज़रती है, लेकिन आपको एडजस्टमेंट करने आना चाहिए, सैक्रिफाइसेस करने आना चाहिए, तब जाके आपके लिए पॉसिबल होता है। आपको अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपकी फाइनेंशियली इनकम बहुत कम है, सबसे पहले देखिए परेशान नहीं होना चाहिए। जितना भी कमा रहे हो अल्लाह का एहसान करो, शुक्र अदा करो, हिसाब से खर्चा करो। और रही बात तो खाने पीने के मामले में, ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा कंजूसी मत करिए खाने पीने के मामले में। मैं अपनी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को बोल रही हूँ मत समझिए, मतलब मैं जो करती हूँ वो फ्रैंकली बता रही हूँ। तो बस, लेकिन दूसरी चीज़ों में हम कर सकते हैं, यानी ज़्यादा शॉपिंग करना, ज़्यादा कपड़े ख़रीदना, ज़्यादा बाहर घूमना फिरना, इधर उधर जाना, फिर बार बार घूमने फिरने निकल जाना, पिकनिक्स वगैरह, ऐसा नहीं है। और अननेसेसरी शॉपिंग, जैसे कि आपको ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें ख़रीदना, बिना ख़रीदे के भी चल सकता, गुजारा हो सकता, तो वो चीज़ें ख़रीदना नहीं चाहिए हमें। मतलब जो फाइनेंशियली इंसान जो वीक है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जिसको अल्लाह नवाजा है वो तो करेंगे ही, खैर उनकी उनकी ख्वाहिशात है वो करेंगे। तो अपनी बात बता रही हूँ। और जो मेरी जैसी लेडीज़ है जो एकदम मिनिमम सैलरीज़ में मेहनत कर रहे हैं सुबह से शाम तक, देखिए अभी 4 साढ़े 4 हो जाते हैं तक, सुबह निकलती हूँ 4:30 बजे आती हूँ, फिर घर के सारे काम पड़े हुए रहते, ऑलमोस्ट काम पड़े हुए रहते। हस्बैंड थोड़ा बहुत करते हैं, कितना करेंगे बेचारे, वो भी बाहर भी तो जाना होता है ना उनको। घर जैसे कि पीने का पानी भर देते हैं, जितना हो सके वो कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी औरत के ऊपर सारे घर के काम पड़ ही जाते हैं, जैसा साफ़ सफाई है, किचन साफ़ करना, खाना बनाना, बर्तन मांजना, क्लीनिंग करना, अदरवाइज़ बहुत सी चीज़ें रहती, थोड़ा बच्चों को देखना करना। चलो, ये तो ज़िंदगी है भई, ये तो चलते ही रहेगा, मरे दम तक सारी चीज़ें चलते रहेगी। सुख दुख, बीमारी, सेहत, अच्छा बुरा, खुशी गम, हर चीज़ अल्लाह की तरफ से होती है। आजमाइश होती है, अमीरी गरीबी, सेहत और बीमारी, सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। तो खैर चलिए, फिर बहुत सारी बातें कर ली मैं, आप लोग भी शेयर करिए ना, आप लोगों की चीज़ें मुझसे कमेंट करके बोलिए कि आप लोग कैसे रहते हो अपनी लाइफ में। और मेरे जैसे वर्किंग वुमेन्स है, जो टीचर्स है, उन लोगों की क्या सैलरी है, आप लोग कैसा मैनेज करते हो, आप लोग कैसा हर चीज़ को लेके चलते हो, एवरीथिंग, हर चीज़ मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट करके। कम से कम मेरे को एक छोटी सी बात बताएंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। और मेरी तो लाइफ आप लोग देख रहे हैं, जो भी है खुली किताब आपके सामने है, ज़्यादा कुछ ऐसी ख़ास लाइफ नहीं है मेरी, बहुत सिंपल सी लाइफ है। जो भी है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, शायद पसंद आ रहा नहीं आ रहा मुझे नहीं मालूम, अगर आ रहा है तो कमेंट करके बोलिए पसंद आ रहे हो मेरे ब्लॉग्स, मेरी लाइफ, मेरी छोटी सी दुनिया। अगर नहीं पसंद आ रही है तो वो भी बोलिए आप लोग, तो फिर मैं सोचूंगी कि कुछ अच्छा करूं मैं अपनी लाइफ में। चलिए, फिर अपने छोटी सी एक वीडियो बनाना था आप लोगों के लिए, तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी थी। चलिए, फिर आप लोगों से दुआ की गुजारिश है, प्लीज़ दुआ करना और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़, शब बखैर।